भूमिका हम लोगों ने चर्चा कर लिया, ठीक है। अरे भूमिका चर्चा हम लोगों ने कर लिया। भूमिका में क्या बताया? नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच इसकी चर्चा है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? एकल नागरिकता, ठीक है। नागरिकता कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया। नागरिकता हमारे संविधान में कब शामिल किया गया, कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, है ना। इसके बाद इसमें संवैधानिक प्रावधान में हमने देखा अनुच्छेद 1(5) से लेकर के 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या था? 6 में क्या था? 6 में क्या था? 7 में क्या था? 8 में क्या था? 9 में क्या था? और 10 में क्या था? 10 में था भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, ये था नहीं। 10 में था नया कानून बनने पे यहाँ के लोगों की नागरिकता नहीं जाएगी। और 11 में क्या था? नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ। अब हम लोग मेनली रूप से आ रहे हैं, जैसे हमने देखा कि नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? संसद के पास है। तो अनुच्छेद 11 का प्रयोग सबसे पहले संसद के द्वारा किया जाता है और बनाया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आता है। और जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आता है तो उसी में इस बात का प्रोविज़न किया जाता है, प्रावधान किया जाता है कि नागरिकता कैसे ग्रहण किया जाएगा और नागरिकता का त्याग कैसे होगा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में टोटल 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण करने की बात की जाती है। कितना प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता को ग्रहण करने की बात की जाती है। और 3 प्रकार से नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से नागरिकता का ग्रहण होगा, 5 प्रकार से नागरिकता का प्राप्ति और 3 प्रकार से नागरिकता का त्याग होगा, ठीक है। अब देखिए 5 प्रकार में सबसे पहला, तो पहला है जन्मजात नागरिकता, बाय बर्थ सिटीजनशिप। पहला क्या है? जन्मजात नागरिकता। अब देखिए जन्मजात नागरिकता में क्या कहा गया? जन्मजात नागरिकता में कहा गया था, डेट था 26 जनवरी 1950। फाइनली संविधान कब लागू हुआ? चीज़ों को समझिए, पहले समझिए। 26 जनवरी 1950 जन्मजात के आधार पर नागरिकता किसको दिया जाता है? तो इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जो भी भारत में पैदा हुआ है, जो भी भारत में पैदा हुआ है उन सब को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या कहा गया? यानी हम कह सकते हैं संविधान लागू होने के दिन या उसके बाद जो भी भारत में पैदा हुआ सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। वैसे लोगों को जो नागरिकता मिलेगी वो मिलेगा जन्म के आधार पे। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद वो कहाँ पैदा हुआ है? भारत में पैदा हुआ है। और जो लोग 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में पैदा हुआ है उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और वो जो नागरिकता देने का प्रावधान होगा वो होगा बाय बर्थ सिटीजनशिप, बाय बर्थ के द्वारा, जन्म के आधार पर। क्लियर? लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा सिचुएशन आया कि कई ऐसे विदेशी कपल हमारे यहाँ आने लगे घूमने, और वो प्रेगनेंसी के कंडीशन में थी और यहीं पे वो अपने बच्चे को क्या किए? जन्म दिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस वो बच्चा भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि उसका जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ, और वो 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ। लेकिन ना ही उसका माता पिता कोई इंडियन है, नहीं है, तो वो भारत का नागरिक तो होगा नहीं, वो तो चला जाएगा। तो इसके लिए 1986 में जब संशोधन किया गया तो उसमें एक टर्म को संशोधन करके इसमें डाला गया कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला हर वो बच्चा भारत का नागरिक होगा जो भारत में जन्म लिया है। ये तो सही है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए? यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला वही बच्चा भारत का नागरिक होगा। अभी नहीं, 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला वही बच्चा भारत का नागरिकता प्रदान करेगा, वही बच्चा भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से एक क्या है?
ये प्रावधान पहले था नहीं था, ये प्रावधान कब जोड़ा गया? 1986 में जोड़ा गया। क्लियर? तो पहला जो था जन्मजात नागरिकता, तो भारत में लगभग 99% लोगों को जो नागरिकता मिला है वो किसके आधार पर मिला है? इसमें भी जितने लोग हैं हमको लगता है सबको नागरिकता किसके आधार पर मिला है? कि सब 1950 के ही हैं, उससे पहले का तो कोई नहीं है ना? और मुझे लगता है कि सारे में से कम हमको तो लगता है कि दोनों माता पिता इंडियन हैं। कोई ऐसा है जिनका माता पिता में से कोई एक इंडियन है? नहीं है ना, दोनों हैं, हम भी उसी में ही हैं। तो अधिकांश लोगों को जो नागरिकता मिला है भारतीयों को, वो किस आधार पर मिला है? आपको नागरिकता किस आधार पर मिला है? क्यों पूछेगा क्यों? तो सर हमारा जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? तो 94 को हुआ। तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो कि 1900, जैसे मैं उधर का हूँ, 94 का हूँ, आप लोग भी उधर के ही हैं। कुछ लोग होंगे, बाकी सब लोग तो 20 के बाद ही हैं, इसलिए सब बुतरू ही नज़र आते हैं। तो ये हो गया पहला। सर हम क्या है? 26 जनवरी 1950 के हैं, पहला। और दूसरा, हमारे माता पिता में से दोनों का दोनों इंडियन ही है, एक नहीं, दोनों इंडियन है। इस नाते जन्म के आधार पे हम क्या हैं? भारत का नागरिक है ना? तो पहला हो गया जन्मजात नागरिकता। दूसरा है वंशानुगत नागरिकता, ब्लड रिलेशन, बाय डिसेंट। बाय डिसेंट नागरिकता कैसे मिलता है? तो इसमें भी कहा गया कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला, नहीं, भारत के बाहर जन्म लेने वाला, क्या 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर दूसरे देश में जन्म लेने वाला हर वो बच्चा भारत का नागरिक होगा, बशर्ते उसका फादर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। यानी कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अगर कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लिया है और उसका पिता इंडियन है, तो उसको क्या हो जाएगा? उसको क्या हो जाएगा? भारत की नागरिकता मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि भारत का पुरुष अगर किसी विदेशी महिला से शादी किया है तो उसके द्वारा जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर भारतीय महिला अगर किसी पुरुष से शादी करती है तो उसके बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। यही हुआ ना? गलत हुआ ना ये? तो बोला इसको चेंज कीजिए। तो बोला ठीक है करते हैं। तो फिर पता चला क्या कि उसके बच्चे को भी नागरिकता मिल जाएगी जिसकी केवल माता भी अगर इंडियन होगा। अर्थात 86 में चेंज करके कहा गया कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाला हर वो बच्चा भारत का नागरिक होगा, बशर्ते उसके मदर और फादर दोनों में से एक क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। या मदर इंडियन होगी, जैसे प्रियंका चोपड़ा का बेटी या बेटा, जैसे सानिया मिर्जा, जैसे युवराज सिंह, जैसे अक्षय कुमार का पत्नी का है, दूसरा जगह का है, शिखर धवन, जैसे, यानी जितने लोग भी हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, दोनों में से क्या होना चाहिए? इंडियन होना चाहिए। उसके बच्चे को किस आधार पे मिलेगा? वंश के आधार पे। क्यों? जैसे प्रियंका चोपड़ा का बेटा, एक बेटी है जी, बेटी है, तो उसके बेटी में ब्लड किसका है? प्रियंका चोपड़ा का है। और प्रियंका चोपड़ा में ब्लड उसके पिता का है या माता का है। वो कहाँ का? निक जोन तो बुतरू है जी। तो खैर, तो उसको किस आधार पे मिलेगा? वंश के आधार पे मिलेगा। लेकिन उसमें एक और चेंजिंग किया गया 1994 में। ऐसा ना हो अंदर, अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जिसका मेल या फीमेल में से कोई एक इंडियन हो और वो अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलाना चाहती है या चाहता है, तो 1 साल के अंदर उस बच्चे को नाम रजिस्टर करना पड़ेगा भारत सरकार के पास और बताना पड़ेगा कि यही बच्ची है जो 18 साल के बाद इसको भारत की नागरिकता मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकाएक किसी को लाई और कहे दिस इज़ माई सन, इसको नागरिकता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलता है?
26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाला हर वो बच्चा भारत का नागरिक होगा, बशर्ते उसके मेल या फीमेल में से, मदर या फादर में से एक क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। क्लियर? वीडियो चल रहा है ना? 2 हो गया। तीसरा आते हैं पंजीकरण के आधार पे, बाय रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, पंजीकरण के आधार पे नागरिकता किसको मिलता है और देशीकरण के आधार पे नागरिकता किसको मिलता है, बाय नेचुरलाइजेशन। इसको आराम से चीज़ों को पहले समझिए। जैसे आपके घर के पास 2 तरह के लोग होते हैं, एक आपके पड़ोसी और दूसरा भी आपका पड़ोसी होता है ना। तो एक आपके खास होते हैं, तो एक आपकी मम्मी की खास होती है, तो एक आपके पापा के भी खास होते हैं। होता है कि नहीं होता है? अब आपके खास होते हैं, सबका खास होता है कि नहीं? सबका होता है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी का खास नहीं होता है। तो जो आप सबों का जो खास होता है, परिवार का जो खास पड़ोसी होता है, उसके छोटे छोटे फंक्शन में भी उसको क्या करते हैं, बुलाते हैं। बर्थडे हो गया आ जाओ, बच्चा का बर्थडे हो गया आ जाओ। लेकिन जो जिसके साथ विशेष कोई रिलेशन नहीं होता है या विशेष संबंध नहीं होता है, उसको ही बुलाते हैं। लेकिन कब फलानमा का शादी है तब आ जाइए, दादाजी का या दादी जी का बरसी है तो उसमें आ जाइए। बुलाते तो सबको ही है। जस्ट उसी तरह हमने जब पंजीकरण की बात आती है तो विदेशी हमारे पास 2 प्रकार का है। एक विदेशी जो हमारा पड़ोसी या हमारे मम्मी का पड़ोसी या हमारे पापा का पड़ोसी या किसी भाई का पड़ोसी है, और एक जो किसी का नहीं है। जैसे एक वो विदेशी है जो कभी ना कभी हमारा था, भारतीय मूल का, वो वर्तमान में हमारा नहीं है। जैसे ऋषि सुनक की चर्चा किए, कमला हैरिस की चर्चा किए, तो वो हमारा वो पड़ोसी है जो कभी ना कभी भारत का था। उसमें वो शामिल होगा जो ब्रिटिशर्स रूल के दौरान क्या करता था, भारतीय लोगों को ले गया दूसरे जगह सेना के रूप में और वहीं पे रह गया, तो उसको हम लोग भारतीय मूल के लोग कहते हैं ना। तो एक विदेशी वैसा है जो भारतीय मूल का है। क्लियर? अब भारतीय मूल के ज़्यादातर लोग कहाँ हैं, जहाँ ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ गुलाम बनाया जिसको, जैसे अफ्रीका के बहुत सारा देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सब। अब उन सब जैसे जिन जिन देशों को ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया, गुलाम बनाने के बाद जब आज़ाद हो रहा था तो उसके लिए एक संगठन बना दिया, और उस संगठन का नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ नाम सुने हैं? कॉमनवेल्थ गेम भी होता है। राष्ट्रमंडल, उसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का जो अध्यक्ष होता है हमेशा ब्रिटिश का राजा, ब्रिटिश का राजा या रानी होता है। जब ब्रिटिशर्स जितने अपने देश को उसने गुलाम बनाया था, जब उसको आज़ाद कर रहा था, तो उसमें कहा कि आप सारे इस संगठन में शामिल हो जाओ, और अब के बाद अगर आप पे कोई हमला करेगा कोई दूसरा देश, तो सबसे पहले ब्रिटेन उससे क्या होगा, लड़ेगा। तो जिन जिन देशों को ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया, अर्थात जिन जिन देशों में हमारे लोग गए थे, किस रूप में, सेना के रूप में, उन सारे देशों में भारतीय मूल के लोग ज़्यादातर हैं कि नहीं? तो जब भारतीय मूल के लोग अब हमारा होना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो वो लेगा किसके माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। किसके माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। और उसके लिए जिस दिन रजिस्ट्रेशन करेगा उस दिन से लगातार उसको कितना साल तक, 7 साल तक रहना पड़ेगा। यानी भारतीय मूल के लोग जो भारतीय मूल के जो वर्तमान में भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन से 7 ईयर तक लगातार उसको भारत में रहना पड़ेगा, देन उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। क्लियर? इसमें एक भारतीय मूल के लोग शामिल, दूसरा भारतीय महिला से जो पुरुष शादी किया है उसका, या भारतीय पुरुष से जो महिला शादी किया है वो सारे इस माध्यम से। जैसे हरभजन सिंह, हरभजन है नाम है, युवराज सिंह की जो वाइफ शादी की है, तो इस आधार पे भी आएगी। ठीक है? अब देखिए, तो ये हो गया पंजीकरण। यानी पंजीकरण के द्वारा हम किसको बुलाते हैं, जो हमरो पड़ोसिया है, पापा का भी है, मम्मी का है, भाई का, सबका है, सबका अपना अपना पड़ोसिया होता है ना। लेकिन उसके अलावे जो बाकी विदेशी, जिसको हम प्योर विदेशी कहेंगे, जिसका किसी प्रकार का कोई संबंध भारत से कभी नहीं था, वो जब अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो आएगा बाय नेचुरलाइजेशन के आधार पे, बाय देशीकरण के आधार पे, और उसको
रजिस्ट्रेशन से लेकर के लगातार 10 साल तक भारत में रहना पड़ेगा, क्योंकि इस पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ना, ये हमारे पड़ोसी तो हैं लेकिन वो पड़ोसी हैं जो क्लोज नहीं बल्कि दूर हैं। ठीक है, तो देशीकरण के आधार पे हम किसको शामिल करेंगे, देशीकरण के अंतर्गत किसको नागरिकता। अब बार बार आपसे पूछा जाएगा देशीकरण और पंजीकरण में अंतर बताइए। तो देशीकरण के अंतर्गत हम किसको नागरिकता देते हैं, जो भारतीय मूल का है, और पंजीकरण के अंतर्गत किसको देते हैं, जो भारतीय मूल का है, और देशीकरण के आधार पे किसको देते हैं, जो भारतीय मूल के अलावे देश का है। समझने के लिए जो एक पड़ोसिया है और एक वो प्योर पड़ोसिया है ना। अब देखिए इसके लिए कितना साल रहना पड़ेगा, और इसके लिए अब इसमें भारतीय मूल के साथ साथ जो भारतीयों से विवाह करने वाले लोग उसको भी मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी सबको नहीं मिलेगा। इसमें जो हमारे यहाँ संविधान में जो 22 भाषा है उसमें से कम एक भाषा का जानकार होना चाहिए, कम से कम एक भाषा का जानकार होना चाहिए। गलत इंसान नहीं होना चाहिए कि अपने यहाँ 4 गो मर्डर कर दिया और हमारे यहाँ आया है नागरिकता लेने। चरित्र बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, अपने देश में एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। तो इन सब को क्या हो जाएगा, देशीकरण के आधार पे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अदनान स्वामी कहाँ का था, तो पाकिस्तान का था, तो या तो उसको मिल जाएगा वंश के आधार पे या तो मिल जाएगा पंजीकरण के आधार पे। देशीकरण कहाँ से आएगा, पाकिस्तान तो हमारा सबसे भारतीय मूल के लोग पाकिस्तान में, वो तो हमारा पड़ोसिया का भाई है, तो उसको मिल जाएगा वंश के आधार पे। अदनान स्वामी का कोई ना कोई रिलेशन तो भारत से हुआ होगा, खैर जो भी हो। तो समझ में आ गया। तो पहला क्या था, जन्मजात नागरिकता, इसमें क्या होता था, दूसरा क्या था, बैटरी डाउन हो गया, बैटरी डाउन हो गया, तो आवाज कहाँ चला गया। तीसरा क्या था, इसमें क्या होता था, और चौथा क्या था, इसमें क्या होता था, और सबसे लास्ट है अर्जित भूभाग। अर्जित भूभाग क्या है कि भारत जिन मतलब विदेशी क्षेत्र पर कब्जा करेगा वहाँ के लोग को भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। जैसे कल सुबह हम उठे और न्यूज़ खोले और देखे कि भारत का कब्जा हो गया लाहौर पे। कहाँ हो गया, लाहौर पे। तो लाहौर का जितना ही और सी जितना है सब भारत की नागरिक हो जाएगी, है ना। सब क्या हो जाएगा, भारत की नागरिक अपने आप। जैसे आपको बता दें 1961 में गोवा पर जो पुर्तगाली का कब्जा था उसको हमने गोवा को वहाँ से हटाया, तो पुर्तगाली के लोग हमारे यहाँ अपने आप भारत की नागरिकता मिल गया। 1954 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से हमने आज़ाद करवाया, तो पांडिचेरी को अपने आप। और तो और 1975 में जब चाइना तिब्बतियों के द्वारा सिक्किम पर आक्रमण किया था, सब लिखाएंगे, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। सिक्किम पर आक्रमण करता है तो उस समय हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी माता दुर्गा का रूप इंदिरा गांधी। ऊपर से बुलावा आया कि माता थोड़ा कृपा करो, रक्षा करो सिक्किम वासियों से। भारतीय सेना वहाँ पे जाती है, खदेड़ती है, सिक्किम को आज़ाद करा देता है, उन सब कब्जा जो लोग किया था। और फिर वहाँ से हम आने लगते हैं। जब हम आने लगते हैं तो ये तो हमारा आदत है कि हम जहाँ जाएंगे कुछ ऐसा छाप छोड़ के जाएंगे कि मजबूर हो जाओगे या तो हमारे साथ आने के लिए या तो हमको वहाँ पे पकड़ के रखने के लिए। भारतीयों का यही हाल है ना। तो यहाँ के लोग वहाँ गया, आज़ादी दिलवाया, और जब वहाँ से हम आने लगे तो उधर से रोने की आवाज़ आई, क्यों रो रही हो जी, तो छोड़ के मत जाओ। नहीं छोड़ के मत जाओ, या तो छोड़ के मत जाओ या तो फिर साथ ले चलो। तो हमने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल वाली काम है। एक काम करो, थोड़ा मैडम से पूछते हैं, मतलब दुर्गा माता से पूछते हैं। तो बोले कि कैसे भरोसा करें इतना जल्दी, 2 ही दिन की बात है। तो बोले भरोसा कर सकते हैं, एक काम करो, पहले हम लाते हैं 35वां संविधान संशोधन, उससे आपको हम अपना मूल नहीं सेकेंड हैंड बनाते हैं पहले। तो हमने कहा कि सहायक राज्य का दर्जा देते हैं 35वां संविधान संशोधन द्वारा। और जब 1 साल में लग गया नहीं कि ठीक ठाक वाला रिलेशन है, तो चलो हम तुमको खुद में मिला लेते हैं। और 36वां संविधान संशोधन द्वारा हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, और वहाँ का जितना ही और जितना सी था सब क्या हो गया, भारत का नागरिक हो गया।
और इन 5 आधार पे क्या किया जाता है, नागरिकता दिया जाता है। इन 5 आधार पे क्या होता है, नागरिकता दिया जाता है। तो ये हो गया नागरिकता ग्रहण करने का तरीका, ठीक है। इसके बाद ये हो गया 3 नागरिकता छोड़ने का, नागरिकता त्यागने का तरीका। तो पहला है स्वेच्छा से। तो स्वेच्छा से आप ज्योति मौर्य बन सकते हैं कि स्वेच्छा से आप हमको त्याग के किसी और को अपना सकते हैं, यानी स्वेच्छा से भारत को छोड़ करके किसी और देश की नागरिकता ले सकते हैं। तो उसमें भाई किसी को कोई रोका है क्या, जाने वाले को कोई रोका है, नहीं रोका है, आराम से जाइए। तो स्वेच्छा से यानी कि कोई ऐसे लोग हैं जिसको भारत की नागरिकता पसंद नहीं है तो किसी और की नागरिकता ले सकते हैं, भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। दूसरा स्वेच्छा से तो हुआ, दूसरा भी क्या है, दूसरे देश की नागरिकता लेने पे अपने आप हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी, अब तक हमारे साथ नाम जुड़ा था अब किसी और के साथ जुड़ जाएगा तो हमारा नाम अभी से भी खत्म हो जाएगा। तो दूसरा वही था, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, अनुच्छेद 9 जो चर्चा किए थे। और सबसे लास्ट में सरकार द्वारा बर्खास्त किए जाने पे, यानी आपने गलत तरीके से नागरिकता लिया, यानी आपने देशद्रोह के लिए कुछ ऐसा कार्य किया, ठीक है, तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, छीन ली जाएगी, सरकार के द्वारा छीन ली जाएगी। अर्थात आप जो नागरिकता लिए वो जो रजिस्ट्रेशन या भाई ये सब चीज़ें था, इसमें आपने गलत तरीका का यूज किया, या पता चला उस समय नागरिकता आप ले लिए लेकिन बाद में पता चला अपने यहाँ आपने 5 लोगों का मर्डर कर रखा है, आपके यहाँ कोर्ट में ज़बरदस्त जो है केस चल रहा है, तो बाद में क्या किया जाएगा, भारत सरकार द्वारा आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। एक चीज़ और, ये दोनों स्वेच्छा से और ये दोनों की जो बात हम करते हैं वो भारत सरकार उस समय आपको अप्रूवल नहीं दे सकती है जिस समय वो युद्ध लड़ रहा है। जैसे हम भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहे हैं और उस समय कुछ आएगा कहेगा हमको भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान का लेने जा रहे हैं, क्या पता तुम्हारा मन में कुछ और चल रहा हो, बोले रुको अभी नहीं, अभी हम पाकिस्तान से युद्ध कर रहे हैं, बाद में देंगे, ठीक है। तो यही था 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण का तरीका और 3 प्रकार से नागरिकता। तो 5 प्रकार में पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और नागरिकता छोड़ने में पहला, दूसरा और तीसरा